जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, पशु परिचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया हूँ। जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है तो हमारे साथ जुड़िएगा दोस्तों। जी हाँ, हमारे यहाँ डेली लाइव क्लास रहती है जिसके अंदर आपको बी पार्ट का भी करवाया जाता है। ये मॉडल पेपर आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, 5वां मॉडल पेपर मिलने जा रहा है। इससे पहले आपको मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि हमें हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में पहला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए? केसी सिंह बारड थे, प्रताप सिंह बारड थे, या जोरावर सिंह बारड थे, या राव गोपाल सिंह खरवा थे? बताइए कौन थे दोस्तों, फटाफट बताना है हमको कौन से थे। उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूं आपको। 1912 में लॉर्ड होर्डिंग पर ध्यान रखना, दिल्ली में लॉर्ड होर्डिंग में दिल्ली में बम फेंका था। क्या फेंका था? बम फेंका था। वह कौन थे? जोरावर सिंह बारड थे। कौन थे? जोरावर सिंह बारड थे। जोरावर सिंह बारड यहां से भाग जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। दिल्ली से कहां चले जाते हैं? मंदसौर चले जाते हैं। मंदसौर कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। वहां जाके साधु बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? साधु बन जाते हैं। अमरदास वैरागी अपना नाम रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? अमरदास वैरागी अपना नाम रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, और राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, प्रताप सिंह बारठ, बरेली, केसी सिंह बारठ? शाबाश, बताइए राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, गोपाल सिंह खरवा को। किसको? गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, स्वामी केशवानंद एक प्रसिद्ध शिक्षा संत थे जिनका जन्म किस जिले में हुआ है? सीकर में, नागौर में, जयपुर में, या चूरू में? शाबाश, बताइए स्वामी केशवानंद का जन्म कौन से जिले में होता है? दोस्तों गांव मैं बता देता हूं, मंगलूना गांव में होता है। कहां होता है? मंगलूना गांव में होता है। मंगलूना गांव कहां पड़ता है? सीकर में पड़ता है। कहां पड़ता है? सीकर में पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में ये रहा, वह कौन सा शासक था जिसने बसंतीगढ़ के किले का निर्माण करवाया था? राणा रतन सिंह, राणा सांगा, राणा कुम्मा, या महाराणा राज सिंह? बताइए कौन सा था। देखते हैं सही आंसर कौन दे पाता है। जी दोस्तों, मैं बता दूं, बसंतीगढ़ वाला किला सिरोही वाले की बात हो रही है। कौन से की बात हो रही है? सिरोही वाले की बात हो रही है। सिरोही में है ये, ध्यान रखना। शाबाश। जी हाँ, कौन सा होगा? राणा कुंभा। कौन सा होगा? राणा कुंभा राजा ने निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता? शाबाश, आपको बताना है। ये 4 मेले दिए हैं, इनमें से पशु मेले में नहीं भरा जाता। इनमें से एक अलग है, आपको वो छानना है। जो पहले बात कर रहा हूं मैं पुष्कर की मेले की, पुष्कर का मेला लगता है अजमेर में। कहां लगता है? अजमेर में लगता है। पर्वतसर वाला सर तेजस जी पशु मेला है, पर्वतसर कहां लगता है? डीडवाना में लगता है। कहां लगता है? डीडवाना में लगता है। ये भी ध्यान रखना। डीडवाना कहां पड़ता था? नागौर में, नया जिला बना है, ये ध्यान रखना। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा सर बालोतरा। कहां? बालोतरा में। तिलवाड़ा बालोतरा में। महावीर जी करौली, महावीर जी ध्यान रखना कहां लगता है? करौली में लगता है। पुष्कर मेला कौन सी नस्ल के लिए? तो गिर नस्ल के लिए हो जाएगा। गिर है। पर्वतसर वाला है जो नागौरी नस्ल के लिए, किस लिए है? नागौरी नस्ल के लिए है। उसके बाद तिलवाड़ा पूछू तो थार पार कर के लिए है, थार पार के लिए है, तो इसमें से नहीं भरा जाता। महावीर जी पशु मेला हो जाएगा, महावीर जी मेला हो जाएगा, ध्यान रखना, ये पशु मेला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, बोहरा समाज का उर्स कहां भरा है? कहां भरता है आपको बताना है। बोहरा समाज, दाऊदी बोहरा समाज, ये दोस्तों दाऊदी बोहरा समाज है का मेला का उर्स कहां लगता है, आपको ये बताना है। शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, गलियाकोट में। कहां लगता है? गलियाकोट में लगता है सर। गलियाकोट है कहां? गलियाकोट है कहां? डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में है। तो दोस्तों मुझे ये बता दो कौन सी नदी के किनारे लगता है।
शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। कौन सी नदी के किनारे लगता है? शाबाश, कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, माही नदी के किनारे, माही नदी के किनारे लगता है। उल्टे यू आकार की है, उल्टे यू आकार की है, कर्क रेखा को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिय, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रित शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह या महाराणा जगत सिंह? शाबाश, देखते हैं कौन इसका सही आंसर दे पाता है। तो जी हाँ, महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में चरम सीमा पर पहुंची थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर पर से संबंधित है? पुत्र जन्मोत्सव गीत पर, पुत्री विवाह का विदाई गीत, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य, बारात की आगामी का गीत है। शाबाश, बताइए, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? शाबाश, जी हाँ, पुत्री विवाह का विदाई गीत है। क्या है? पुत्री विवाह का विवाहिक गीत है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगमरमर की मूर्तियों स्थानों में कहीं कहीं मनाते हैं, मतलब कहां मनाते हैं, सॉरी, कहां मनाते हैं? संगमरमर की मूर्तियां कहां बनती है, कौन से जिले में बनती है? जयपुर में, किशनगढ़ में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में? शाबाश, बताइए कहां बनती है। तो संगमरमर तो राजसमंद में निकलता है। निकलता कहां है? राजसमंद में निकलता है, लेकिन मूर्तियां कहां बनती है? जयपुर में बनती है। कहां बनती है? जयपुर में बनती है, दोस्तों को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक संगीत का तार वाद्य यंत्र मतलब तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? वाद्य यंत्र पूछूं तो कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। कौन कौन से? तत्व वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र, दूसरा सुशीर वाद्य यंत्र, तीसरा अवनद वाद्य यंत्र, चौथा घन वाद्य यंत्र। इसमें से पूछा गया है कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? रावण हत्ता, कामयाचा, एकतारा या सतारा? शाबाश, इसका सही आंसर रहने वाला है रावण हत्ता। सर तत्वादय यंत्र है, कामयाचा भी है, एकतारा भी है, लेकिन सतारा नहीं है। सतारा तो सुशिरवाद्य यंत्र है। कौन सा है? सुशिरवाद्य यंत्र है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। सुमेलित कीजिए, प्रख्यात कलाकार लोकवाद्य यंत्र। सद्दीक खां, जहूर खां, ध्यान रखना। करनाभील, रामनाथ चौधरी, बपंग, नड, अलगोजा, खड़ताल। आपके प्रमुख कलाकार बताने हैं, इनके ध्यान रखना। तो बताइए सही आंसर क्या रहने वाला है। सदीक खां तो सर खड़ताल के हैं। किसके हैं? खड़ताल के हैं। जोर खां पूछूं तो भपंग के हैं। किसके हैं? भपंग के हैं। सर करना भील तो नड़ के हैं। किसके हैं? नड़ के। तो रामनाथ चौधरी बचे तो अलगोजा के हैं। किसके हैं? अलगोजा के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में रहने वाला है, ये रहा। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। जी हाँ, बिश्नोई संप्रदाय की बात हो रही है तो जाम्बो जी आएंगे, जाम्बो जी आएंगे। इनके नियम थे बिश्नोई 20+9, तो नोई बिश्नोई 29 नियम है। कितने हैं? 29 नियम है। जबकि जाम्बो जी का जन्म पूछूं तो पिपासर नागौर में होता है। पिपासर नागौर में होता है दोस्तों, ध्यान रखना, पिपासर नागौर में होता है। तो मैं इनका पूछ रहा हूं कि इनमें से कौन सा संबंध रखते हैं। तो समाधि स्थल इनका कहां है? मुकाम में है। मुकाम कहां पड़ता है? नोखा में पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखना, बीकानेर में। इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आता है, ये रहा। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। कौन से? चरणदास, लालदास, हरिरामदास, सुंदरदास। शाबाश, बताइए कौन थे मध्यकालीन मेवात के? पूछूं तो देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है बिल्कुल लालदास जी। लालदास जी का जन्म कौन से जिले में होता है? तो अलवर में होता है। कहां होता है? अलवर में होता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आता है, ये रहा। सुमेलित कीजिए, द्वारकाधीश जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का, मथुराधीश और गोविंद देव जी का मंदिर बताना है आपको दोस्तों।
तो ध्यान रखना द्वारकाधीश जी कोटा में है। कहाँ है? कोटा में है। उसके बाद श्रीनाथ जी का नाथद्वारा में है। मथुराधीश जी का कांग करौली में है। गोविंद देव जी का पूछूं तो जयपुर में है। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? बताइए किसने की थी? बाबा रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी या तेजा जी? शाबाश। जी हाँ, बताइए। तेजा जी। किसने की थी? तेजा जी ने की थी। तेजा जी को काला बाला का देवता कहा जाता है। काला बाला का देवता कहा जाता है। कृषि उपकार के देवता माने जाते हैं। कृषि उपकार के देवता माने जाते हैं। तेजा जी का जन्म पूछूं तो खड़नाल नागौर में होता है। खड़नाल नागौर में होता है। दोस्तों ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? जी हाँ दोस्तों, बताइए किसका है? जीण माता का, आई माता का, मलिनाथ जी का या रामदेव जी का? शाबाश। देवी देवताओं में पूछूं तो सबसे लंबा गीत सर ये तो जीण माता का है। किसका है? जीण माता का है। जीण माता का मंदिर पूछूं तो रेवासा सीकर में है। कहां है? रेवासा सीकर में है सर। इनको तो मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है। मधुमक्खियों वाली देवी कहा जाता है। इनका मेला साल में 2 बार लगता है सर। साल में 2 बार लगता है। पहला तो चैत्र में, दूसरा आश्विन, दोनों नवरात्राओं को लगता है। दोस्तों ध्यान रखना। आई माता का तो बिलाड़ा जोधपुर में है। बिलाड़ा जोधपुर में है। आई एम बिलाड़ा। तो जोधपुर में इनका मंदिर है। मलिनाथ जी की बात करूं तो तिलवाड़ा बालोतरा में है। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? रामदेव जी का मेला पूछूं तो कहाँ लगता है? जी हाँ, पोखरण में लगता है, जैसलमेर में। उसके बाद रुनेचा में। उसके बाद राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होता है। कब होता है? आपने कहावत तो सुनी होगी, कौन सी? तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी, ले डूबी गणगौर। दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारी कहावत है जिसे हम बार बार पढ़ते हैं। तीज त्योहार बावड़ी, ले डूबी गणगौर। इसका मतलब हुआ कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है, लेकिन अंत कब होता है? गणगौर को होता है। तो गणगौर को सारे त्योहार समाप्त हो जाते हैं। तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणगौर। कौन सा हो जाएगा? गणगौर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना। ये थी श्रावणी तीज। तो तीज के बारे में दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तीज तीज एक श्रावणी तीज होती है, एक बड़ी तीज होती है, एक छोटी तीज होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ध्यान से थोड़ा पढ़ना। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं। तीज, एक तीज आती है बड़ी। कौन सी आती है? बड़ी आती है। एक तीज आती है छोटी। ध्यान रखना, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तीज एक तो आती है बड़ी, दूसरी आती है छोटी। अब ये आती है कृष्ण पक्ष में, बड़ी वाली। तो मैं काली बोल रहा हूं इसको, काली। ये ऐसे बोल सकते हैं कृष्ण पक्ष में। कब? कृष्ण पक्ष में। इसको गोरी, गोरी का मतलब शुक्ल पक्ष में। कब? शुक्ल पक्ष में बोल सकते हैं। उसके बाद बड़े वाली भाद्रपद महीने में आती है, तो इसको मैं भाद्र बोल रहा हूं। छोटे वाली आती है जो श्रावण के महीने में आती है, तो श्रावण लिख रहा हूं। उसके बाद बड़े वाली कहां की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की प्रसिद्ध है। कहां की है? बूंदी की। छोटे वाली जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान रखना। अब याद कैसे रखना है? याद इसको ऐसे रखना है। तीज दो बहनें थी, एक थी बड़ी, एक थी छोटी। बड़े वाली काली थी, छोटे वाली गोरी थी। बड़ी का नाम भादर था, छोटी का नाम श्रावण था। बड़े वाली बूंदी खाती थी, छोटे वाली जयपुर रहती थी। अब कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। आपसे पूछ ले कि छोटी चीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो छोटे वाली जयपुर रहती थी, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। बड़े वाली कहाँ की प्रसिद्ध है? सर बड़े वाली तो बूंदी खाती थी घर बैठी बैठी, तो बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़े वाली तीज कब आती है? तो ये देखो, भाद्र नाम था, भाद्रपद में आती है, भाद्रपद के कृष्ण तीज को आती है। तो छोटे वाली कब आती है? इसका श्रावण नाम था, ये श्रावण शुक्ल तीज को आती है। दोस्तों ये थी थोड़ी सी ट्रिक, इसको एक दो बार फिर बोलना, याद रहेगा। बोलना थोड़ा ट्यूनिंग के साथ है। कैसे? तीज दो बहनें थी,
एक थी बड़ी, एक थी छोटी, बड़े वाली काली थी, छोटे वाली गोरी थी, बड़ी का नाम भादर था, छोटी का नाम श्रावण था, बड़े वाली बूंदी खाती थी, छोटे वाली जयपुर रहती थी। बस इस तरह आपको याद रखना है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निमन मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। आपको क्रम से बताना है दोस्तों। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जो महोत्सव करवाए जाते हैं उनको आप क्रम से बताना है दोस्तों, शाबाश। मरु महोत्सव, हाथी महोत्सव, ऊंट महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, ये पहले क्रम से लगाने हैं। पहले कौन सा आएगा, बी आएगा या सी आएगा, डी आएगा, इस तरह आपको क्रम से बताना है। तो मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट, शाबाश। जी हाँ दोस्तों, मैं बता देता हूं। सर्वप्रथम पहले आता है ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहां लगता है, बीकानेर में लगता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में लगता है। और कब लगता है, जनवरी में लगता है। कब लगता है, जनवरी में। फिर आता है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव दोस्तों ध्यान रखना, जैसलमेर में लगता है, फरवरी में। कब लगता है, फरवरी में लगता है। उसके बाद हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है सर, हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है। लगता कब है दोस्तों, ध्यान रखना, कब लगता है, मार्च के समय में लगता है। उसके बाद ग्रीष्म, शीत और ग्रीष्म दोनों दोनों माउंट आबू में है, ये जून में लगते हैं। कब लगते हैं, जून में। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सी ए बी और डी, ये इसका सही क्रम रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये रहा। दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं, कमर में, उंगली में, कान में या नाक में, बताइए शाबाश, कहां पहनती हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। जी हाँ, दामना आए तो उंगली में पहना जाता है। कहां पहना जाता है, उंगली में पहना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, निहाल टावर मतलब शाही घंटाघर स्थित है। निहाल टावर इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निहाल टावर कहां स्थित है। निहाल टावर चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, तो ये है धौलपुर में। कहां है, धौलपुर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, भोज प्रथम या वत्सराज, शाबाश। जी हां, भोजराज होगा इसका सही आंसर, जिसे बोलते हैं मिहिर भोज। क्या बोलते हैं, मिहिर भोज बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। प्रतिहार, प्रतिहार का पितरहंता कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पितरहंता किसे बोला जाता है, भोज प्रथम को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी, शाबाश। कल्हण ने, हेमचंद्र ने, महेश ने या सोमदेव ने, तो इसका सही आंसर रहने वाला है सोमदेव ने। किसने की थी, सोमदेव ने की थी दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्हैया लाल मित्तल, मांगी लाल भाविया और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध है, बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल से, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से, करौली राज्य प्रजामंडल से या बूंदी राज्य प्रजामंडल से। तो इसका सही आंसर रहने वाला है क्या, शाबाश बताइए। मांगीलाल भाविया, कन्हैयालाल मित्तल, कुछ तो याद होगा। जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 2, झालावाड़ से है मांगीलाल, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लोहे सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई, नगरी, नगर, रेंड या साबर, सांबर में बताइए। इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा, रेंड। रेंड कहां है, टोंक में है। कहां है, रेंड डॉग, रेंड सभ्यता कहां है, टोंक में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा। अचल दास की चीरी वचनिका के लेखक हैं कौन, केसी सिंह बारट, गोपाल दान काव्या, चारण शिवदास गार्डन या रामनाथ कविया। तो इसका सही आंसर रहने वाला है चारण शिवदास गार्डन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में रहने वाला है, ये रहा। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है, दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से गिरी मतलब पहाड़ी दुर्ग नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये भी। जालोर दुर्ग तो सर ये तो पहाड़ों पर है, सिवाना दुर्ग भी पहाड़ी पर है, चित्तौड़गढ़ तो मेसा के पठार पर है। सर ये गागरोन दुर्ग है ना, इस पर थोड़ी सा हमें शक हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल शक सही है आपका।
जी हाँ, ये कैसा है? जल दुर्ग है। कौन सा है? जल दुर्ग है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, सुमेलित करना है दोस्तों, ध्यान रखना। दाबू प्रिंट कहां के प्रसिद्ध है? पावरलूम कपड़ों की छपाई कहां होती है? मोटरा कहां का है? मसूरिया कहां का प्रसिद्ध है? तो ये आपको मिलान करने हैं। सर दाबू प्रिंट तो चित्तौड़गढ़ के हैं ना, अकोला चित्तौड़गढ़ के हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करूं नंबर 2 पर, पावरलूम कपड़ों की छपाई, सर ये तो बालोतरों में होती है ना, बालोतरा में होती है। रंगाई छपाई का सारा पानी लुणी नदी में जाता है, इसलिए लुणी नदी प्रदूषित नदी कहलाती है। ये भी पता है सर हमें? तो वेरी गुड, आपको ये भी पता है। तो उसके बाद मोटरा तो सर जोधपुर का, और मसूरिया कथुन कोटा का है। कथुन कोटा का है। जी दोस्तों, ये इनका मिलान क्रम बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया था? शाबाश, कीजिए कमेंट, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। 1975 में, 2002 में, 2010 में, 1986 में। शाबाश। तो मैं बता दूं आपको, राजस्थान की पहली पर्यावरण नीति की घोषणा कब होती है? तो 2010 को होती है। कब होती है? 2010 को होती है। तो मुझे आप इसका आंसर दे दो। सर इसका तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1975 में गठित होता है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने दोस्तों ध्यान रखना, ये रहा हमारे बीच में। महनसर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए, सती माता के मंदिर के लिए। महनसर क्यों प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट करना है दोस्तों। बताइए फटाफट क्यों प्रसिद्ध है। जी हां, बात करें तो ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो दोस्तों ध्यान रखना, बातारी फुलवारी किसकी है? ये कविता बताऊं तो बीजी की है। सर ये बीजी, हाँ विजय किसका उपनाम था? तो विजयदान देथा का है। विजयदान देथा का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, इनकी और भी रचना थी। कौन सी? दुविधा थी, पहली थी, ये भी साथ साथ में ध्यान रखना। बातारी फुलवारी की खंडों की बात करें तो 14 है। कितनी है? 14 है। इसका सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, खस की घास मुख्यतः रूप से राजस्थान में पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये आपको बताना है दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हड़ौती में, पश्चिमी राजस्थान में आबू पर्वत क्षेत्र पर, और उसके बाद भरतपुर के टाक व वन विभाग में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, ये सवाई माधोपुर और भरतपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। खस एक ध्यान रखना, सुगंधित घास होती है। कैसी होती है? सुगंधित घास होती है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर पूछूं तो कौन थे? महाराज संग्राम सिंह थे, यशवंत सिंह थे, पूनम बद बिश्नोई थे, नारायण सिंह थे, कौन थे? बताइए। शाबाश। देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हां, प्रथम प्रोटेम स्पीकर पूछूं तो महाराज संग्राम सिंह थे। कौन थे? महाराज संग्राम सिंह थे दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, सुमेलित कीजिए। अब आपको सुमेलित करनी है। इधर आपको माताएं दी हुई है, किन की ये कुल देवी हैं, ये आपको बताना है कौन सी जाति की। देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। शाबाश, कमेंट कीजिएगा फटाफट। क्या दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करना तो मत भूलें दोस्तों, लाइक कीजिएगा फटाफट। हाँ, वीडियो को बिल्कुल शेयर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि है आप जितना शेयर करेंगे उतनी अच्छा आपको कंटेंट मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं मैं। डेली क्लास रहती है, आप डेली लाइव जुड़िएगा हमसे। जी हाँ,
चलो बताइए, करनी माता का मंदिर सर देशनोक में है, ये तो पता है हमें, देशनोक में है। तो सकराई माता का मंदिर कहाँ है, ये आप बताओ, मुझे कमेंट करो फटाफट। आई माता तो बता के गया था, बिलाड़ा में है, आई एम बिलाड़ा, ये भी पता है। नारायणी माता, नारायणी माता सर अलवर में है, कहाँ है, अलवर में है। तो मिलान कीजिएगा, करनी माता किनकी है, तो सर ये तो चारणों की कुल देवी है, किनकी है, कुल देवी है चारणों की। सकराई माता पूछू तो खंडेर वालों की है। आई माता पूछू तो सिरवी जाति की है। न से नारायणी माता, न से नाइयों की कुल देवी है। ध्यान रखना, सकराई माता है खंडेल वालों की, आई माता है सिरवियों की, इनकी है सिरवियों की, ये इनका सही क्रम रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, मलिक शाह की मस्जिद कहां स्थित है। शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जालौर में, बारा में, झालावाड़ में या राजसमंद में। मलिक शाह की मस्जिद, सर मलिक शाह की ये मस्जिद है सर, ये तो सर जालौर में है, कहां है, जालौर में। शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बीच में, ये रहा, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने के लिए श्रेय दिया जाता है। शाहपुरा, किशनगढ़, उनियारी या देवगढ़। देखते हैं क्या कौन इसका सही आंसर देते हैं। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश लाने का श्रेय देते हैं, तो ये इसका सही आंसर है, जी हाँ, देवगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। आपको एसटी जाति का प्रतिशत बताना है, कितना, 13.3, 13.5, 16.9, 14.8। शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, इसका सही आंसर रहने वाला है 13.5। तो मुझे दोस्तों एससी का भी बता दो। सर 17, 13, 13, 17 याद करवाया था आपने, तो 13 पॉइंट यहां गया तो 17 होगा, लगभग 17.8% है दोस्तों, ध्यान रखना। एससी एसटी ध्यान रखना, एसटी है 13, एससी है 15। अब कुछ ना ध्यान रखना है, 13 17, 13 17, तो एससी ज्यादा होते हैं तो 17 उधर जाएंगे, एसटी कम है तो 13 इधर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, निम्नलिखित में से बकरी की वयस्क मादा मादा को क्या कहते हैं। बक, बॉयर, डे और शो क्या कहते हैं, बताओ। शाबाश, सर बकरी के वयस्क मादा को तो सर डोई कहते हैं, क्या कहते हैं, डोई। इसका सही आंसर वाला नंबर 3। तो वयस्क नर को क्या कहते हैं, वयस्क नर को बॉयर कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉयर कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इसका आंसर बिल्कुल 3 नंबर सही रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, रिवर भैंस में गुणसूत्रों की संख्या होती है। भैंसों को 2 भागों में बांटा था, अलग अलग बताए थे आपको गुणसूत्र। देखते हैं, एक तो जंगली भैंस थी, एक पालतू भैंस थी, ये भी बताया था आपको। जंगली भैंस के गुणसूत्र पूछूं तो 48 थे, और पालतू के पूछूं तो, रिवर के पूछूं तो 50 गुणसूत्र थे। तो इसका सही आंसर रहने वाला है 2 नंबर, 50 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, गाय भैंस की नाड़ी गति किस ध्वनि से ज्ञात की जाती है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। शाबाश, कमेंट कीजिए फटाफट, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। शाबाश, जी हां, इसका सही आंसर रहने वाला है कोक्शियल धमनी। कौन सी होती है, कोक्शियल धमनी होती है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, पशु द्वारा मिट्टी को खाना कहलाता है, क्या कहलाता है। 1, 2, 3 या 4। इसका सही आंसर रहने वाला है, शाबाश कमेंट कीजिएगा, जियोफेजिया कहलाता है। क्या कहलाता है, जियोफेजिया। पशु द्वारा मिट्टी का खाना क्या कहलाता है, जियोफेजिया कहलाता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है। शाबाश, कमेंट कीजिएगा, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है। देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है, ए बी सी डी। इज्जतनगर बरेली में,
मखदुम मथुरा में, हिसार हरियाणा में, गुवाहाटी असम में। जी हाँ, जिसे बोला जाता है शॉर्टकट में IVRI। तो ये कहां स्थित है? इज्जत नगर बरेली यूपी में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हैंचिंग क्या है? हैंचिंग क्या है? मुर्गी के अंडे देने की प्रक्रिया है। अंडे से चूजा, ये चूजा है दोस्तों, चूजा है। चूजा बाहर आने की प्रक्रिया है। वापिस देखिएगा, मुर्गी से अंडे देने की प्रक्रिया है या अंडे से चूजा? ये क्या है? चूजा है, चूजा। चूजा बाहर आने की प्रक्रिया, अंडे की सुरक्षा प्रक्रिया है, अंडे को उष्मा देने की प्रक्रिया है। तो हैंचिंग क्या है? हैंचिंग दोस्तों ध्यान रखना क्या है, कमेंट कीजिएगा फटाफट, शाबाश। जी हाँ, अंडे से चूजा बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाती है हैंचिंग कहलाती है। मुर्गी के अंडे देने की प्रक्रिया लेइंग कहलाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र या श्वसन नली? शाबाश, इसका सही आंसर रहने वाला है कौन सा? टिटनेस रोग से कौन सा मनुष्य का, रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? चेचक, पायरिया, फाइलेरिया, डिप्थेरिया? शाबाश जी, इसका आंसर सही होने वाला है पायरिया। कौन सा है? पायरिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्रोस्कोग्राफ, सनमीटर, हेलियोस्कोप या टेलीस्कोप? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। तो इसका सही आंसर है हेलियोस्कोप। कौन सा होगा? हेलियोस्कोप इसका बिल्कुल सही रहने वाला है ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, निम्न में से अदिश राशि नहीं है? आयतन, द्रव्यमान, बल या लंबाई? तो इसका सही आंसर रहने वाला है बल। क्या रहने वाला है? बल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे बीच में, ये रहा, गोल्डन को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एक्वारेजिया? तो इसका सही आंसर रहने वाला है, शाबाश, एक्वारेजिया। कौन सा होगा? एक्वारेजिया रहने वाला है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन हमारे बीच में आने वाला है दोस्तों, ये रहा, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं RBC का औसत जीवन काल होता है 80 दिन, 120 दिन, 160 दिन या 40 दिन? शाबाश, तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, कितने दिन? 120 दिन रहता है। कितना रहता है? 120 दिन रहता है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि WBC का जीवन काल कितना होता है, ये आपको कमेंट करना है दोस्तों। शाबाश, कमेंट कीजिएगा, शाबाश। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावित ग्रंथि है? शाबाश, देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है। जी हाँ, पीयूष ग्रंथि होती है जिसकी कमी से बोनापन होता है, जिसकी कमी से बोनापन होता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस हार्मोन से स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर? बताइए, शाबाश। जी हाँ, 3 नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन रहने वाला है। जी दोस्तों, ये थे हमारे बीच में 52 क्वेश्चन। जो आपके कितने सही हुए हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही न भूलें। जो भी विद्यार्थी चैनल पर अभी जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे यहाँ डेली वीडियो आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।